अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप सिर्फ एक दिन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने अपना ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस बनाना है। तो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे हुए अपना लर्नर लाइसेंस बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो एक ही दिन का प्रोसीजर है और सेम डे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर करूंगा कि आप अपना लर्नर लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल ओपन करके यहाँ वेबसाइट लिखना है DLIMS पंजाब। साइट को ओपन करेंगे और यहाँ इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, रजिस्टर, यहाँ अपना नाम देना है आपने, यहाँ CNIC नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जेंडर, जो भी जेंडर है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पासवर्ड आपने कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद व्हाट इज़ 7 + 7 = 14, यहाँ 14 करना है और रजिस्टर कर देना है। तो जब रजिस्टर करेंगे एक OTP आपकी ईमेल पे जाएगा, तो उसके बाद ये आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है, यहाँ अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, नीचे पासवर्ड देंगे, और 9 + 3 = 12 साइन इन करेंगे। तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ आपने लाइसेंस पे क्लिक करना है, लर्नर लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस, 3 ऑप्शन है। तो क्योंकि आपने लर्नर लाइसेंस बनाना है तो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो न्यू लर्नर एप्लीकेशन, तो यहाँ आपने अपनी डिटेल देनी है, CNIC नंबर देंगे, यहाँ अपना नाम, हस्बैंड और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद जेंडर, हाइट जो भी आपकी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ अपनी हाइट देंगे, सिटीज़न टाइप, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। व्हीकल टाइप, ऑटोमेटिक और मैनुअल, कौन सी गाड़ी आप चलाना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी, ब्लड ग्रुप, अगर आपको पता है तो अपना ब्लड ग्रुप यहाँ लिखेंगे। एनी डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो नो करेंगे इसे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखेंगे। करंट एड्रेस लिखेंगे यहाँ, या सेम एज अबव कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट योर कैटेगरी, तो यहाँ 2 कैटेगरी हैं, नॉन कमर्शियल और कमर्शियल। तो आपने देख लेना है कि आपको नॉन कमर्शियल चाहिए या कमर्शियल चाहिए। नॉन कमर्शियल पे क्लिक करेंगे तो आप एट अ टाइम तीनों लाइसेंस भी ले सकते हैं, मोटरसाइकिल, कार, जीप। 500 फीस है इसकी। तो ये देखें, अगर ट्रैक्टर भी एग्रीकल्चर का लगाते हैं तो 1500 फीस हो जाएगी। तो अगर आप 2 मोटरसाइकिल और कार का ले रहे हैं तो टोटल अमाउंट 1000 रुपीज़ हो जाएगी। उसके बाद अपलोड योर पिक्चर, तो यहाँ आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। इमेज साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगी। तो ये आपने जब अपनी पिक्चर क्रॉप करनी है तो साइज़ उसे मिनिमम कर लेना है। तो यहाँ पिक्चर को अपलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद अपलोड CNIC फ्रंट एंड बैक इमेज, तो यहाँ CNIC का फ्रंट पेज मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ।
तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपना जो CNIC होगा उसकी फ्रंट और यहाँ बैक करेंगे और इसे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ देखिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस फीडबैक क्वेश्चंस, तो यहाँ में भी लेटर कर सकते हैं आप, यहाँ देखेंगे। और यहाँ देखिए कंग्रेचुलेशन, योर रिक्वेस्ट फॉर लर्नर लाइसेंस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। टू गेट योर प्रिंट आउट ऑफ लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस पे द प्रोसीडिंग फ़ी यूजिंग पेमेंट मेथड बिलो। तो आप ATM के थ्रू भी पे कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये फ़ी 500 रुपीज़ है और ये PSID नंबर है। तो आपने PSID के अगेंस्ट आपने अपनी एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है। तो ये आप अपना PSID नंबर नोट कर लें। और अब हम गो टू माई एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ देखें CNIC नंबर, एप्लीकेशन टाइप न्यू लर्नर, कैटेगरी मोटरसाइकिल के लिए है और ये आपका एड्रेस है और ये PSID है। पेमेंट स्टेटस अनपेड। तो आपने अपने बैंक में जाके या जैज़ कैश से या बैंक के थ्रू आप अपनी ये पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हबीब बैंक के थ्रू आप अपनी ये PSID पेमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं ये PSID पेमेंट HBL के थ्रू करूंगा। तो सबसे पहले HBL की एप्लीकेशन ओपन करेंगे। लॉगिन ID, यहाँ अपनी ID लिखेंगे और नीचे पासवर्ड देना है। और फिर इसे लॉगिन करेंगे। साइट ओपन हो रही है। ये देखें HBL का मेन पेज ओपन हो गया है। यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक्साइज एंड टैक्सेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सर्च में जाके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखें PSID नंबर आ गया है। तो यहाँ आपने नीचे अपना 20 डिजिट का जो PSID नंबर है वो यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो आपके लर्नर लाइसेंस की जो फ़ीस है वो यहाँ शो हो जाएगी, जिसे आप पे करेंगे तो आपका लर्नर लाइसेंस जो है वो इशू हो जाएगा। तो ये देखें मैं PSID नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ नेक्स्ट करूँगा। तो ये देखें ये PSID के अगेंस्ट कंज्यूमर नेम और बिलिंग मंथ डेट सारा कुछ है और नीचे पेएबल बाय ड्यू डेट। तो 515 रुपीज़ जो है वो पे होंगे लर्नर लाइसेंस के लिए। तो नेक्स्ट करके आप ये फ़ी पे कर सकते हैं। आपका लर्नर लाइसेंस इशू हो जाएगा जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने एक दिन में ही बाकी प्रोसीजर कंप्लीट करना है। आपने कंप्यूटर टेस्ट देना है और टेस्ट ड्राइव देनी है। तो उसके लिए आपने जो लर्नर लाइसेंस के ऊपर जो टेस्ट डेट लिखी होगी तो आपने उस डेट पे अपने ड्राइविंग स्कूल में चले जाना है। आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी नियर बाई ड्राइविंग स्कूल होगा वहाँ चले जाएं और आपने अपने साथ ये लर्नर लाइसेंस की एक कॉपी लेनी है और अपने ID कार्ड की 2 कॉपियाँ करवा लेनी है। वो लेके आप ड्राइविंग स्कूल चले जाना है। वहाँ आपके फिंगरप्रिंट होंगे और आपकी पिक्चर होगी। पिक्चर होने के बाद आपको जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है ये इस तरह का एक फॉर्म 2 फॉर्म जो है वो आपको दे देंगे और इस फॉर्म में आपकी मेडिकल भी होगा। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेडिकल होने के बाद स्टंप और साइन कर देगा जो डॉक्टर है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने कंप्यूटर टेस्ट देना है। कंप्यूटर टेस्ट के लिए ये पैटर्न जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इस टाइप का होगा। इसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके आगे उसके डिफरेंट आंसर होंगे। उसमें आपने एक आंसर जो करेक्ट है उसे सिलेक्ट करना है।
तो टोटल ये 10 क्वेश्चन होते हैं और 120 सेकंड मीन 2 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन के जो है आंसर करने होते हैं। तो इसमें जो रेशो होती है वो 50% होती है, मतलब 10 में से 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन होते हैं, आप गौर से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसे आप देख के आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से सड़क बंद है का इशारा कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपने देखना है कि इसमें से सड़क जो बंद है उसका जो है वो कौन सा होता है। तो जो आपको करेक्ट लग रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो वो भी आपने गौर से पढ़ना है, देखना है, समझना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफ़ी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इनमें से नाहमवार सड़क का इशारा कौन सा है। जैसे ये 3 नंबर जो थर्ड है ये अनइवन रोड के लिए होता है, तो इसमें जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, आपने गौर से देखने हैं और आप इसका करेक्ट आंसर करेंगे तो आप जो है आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो पास हो जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है ई साइन टेस्ट रिज़ल्ट, इस टाइप का एक जो रिज़ल्ट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका रिज़ल्ट होगा कि आपने, जैसा कि आपको रिज़ल्ट में नज़र आ रहा है, पी पास 10/10 मीन के 10 में से 10 क्वेश्चन जो करेक्ट थे। तो इस तरह आपका टेस्ट रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका रिज़ल्ट पास है तो आपका इसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि आपने रोड ट्राई देनी है। उसके लिए अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो भी लेके आ सकते हैं, या ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी होती है उसमें आप, जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, रोड के ऊपर कोन्स लगी हुई हैं, तो इन कोन में आपने गाड़ी को लेके आना है और स्ट्रेट जहाँ तक कोन लगी हुई हैं वहाँ तक लेके जाना है। और उसके बाद उसी तरह सेम वैसे ही आपने रिवर्स लेके आना है। रिवर्स में थोड़ी मुश्किल होती है कि जब आप कॉर्नर पे आते हैं तो आप टर्न करते हुए गाड़ी जो है वो कोन को टच हो जाती है तो आपको फेल कर देते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो इसी तरह की आप सैंपल अपने घर में रख के आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ड्राइविंग वाले टेस्ट वाले दिन आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं। तो ये टेस्ट अगर आपका पास हो गया है तो उसके बाद आपने ड्राइविंग स्कूल में वापस चले जाना है। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस टाइप का एक फॉर्म आपको दे देंगे जिसमें PSID नंबर लिखा होगा। तो आपका जो PSID नंबर होगा उसके अगेंस्ट आपने फ़ीस पे करनी है कि आप कितनी देर के लिए लाइसेंस बना रहे हैं, 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में लर्नर लाइसेंस बनाने के टाइम जिस तरह मैंने बैंक के थ्रू PSID की पेमेंट की थी, इसी तरह आप अपने जैज़ कैश या अपने बैंक से ऑनलाइन PSID की पेमेंट करेंगे। जब PSID की पेमेंट कर देंगे तो आपकी जो फ़ी है वो पे हो जाएगी। तो तकरीबन 1 वीक या 2 वीक के अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट होके मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलते तकरीबन 2 वीक का टाइम लग जाता है। तो इस दौरान अगर आप ड्राइविंग करना चाह रहे हैं तो आप ई लाइसेंस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ई लाइसेंस के लिए आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से गूगल की साइट ओपन करेंगे, उसके बाद ये इसे DLIMS को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास लॉगिन यूज़र ID पासवर्ड है तो यहाँ ईमेल ID लिखेंगे और नीचे पासवर्ड देंगे। उसके बाद व्हाट इज़ 7 + 1 = 8 और इसे साइन इन करेंगे। यहाँ वेरीफाई लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देखें 2 ऑप्शन आ जाते हैं, ई लाइसेंस और ट्रैक एप्लीकेशन। तो आपने ई लाइसेंस पे क्लिक करना है, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस। यहाँ आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद व्हाट इज़ 6 + 5 = 11। तो यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ ईयर सेलेक्ट करना है। मंथ और डेट। उसके बाद 5 + 6 = 11 और जनरेट ई लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए राइट साइड पे जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जनरेट हो गया इस तरह।
तो आप नीचे से डाउनलोड ई लाइसेंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं जब तक आपको हार्ड कॉपी लाइसेंस की नहीं मिलती, और ये वैलिड है। ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।